क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली बार एक अस्पताल से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से ब्लड सैंपल पहुंचाने का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। बेसिकली आपको बता दें कि ड्रोन से ब्लड पहुंचाने की जरूरत क्या है। देखिए, ब्लड एक बड़ी समस्या है। प्रायः जो है खून के रिसाव से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह में। उसका कारण है कि उपयुक्त मात्रा में और उपयुक्त जो है मिला हुआ ब्लड मतलब सेम आरएच फैक्टर का मिल नहीं पाता। इसके लिए भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने जो है प्रयास किया और टिहरी जिले में, कहां पर, टिहरी जिले में जो है पहली बार इस कार्य का प्रयोग किया गया कि 36 किलोमीटर दूरी पर जो अस्पताल था उस अस्पताल को ब्लड पहुंचाया गया नंदगांव से बुरारी तक। कहां से? नंदगांव से बुरारी तक। और यह घटना है 8 जून 2019 की और यह टिहरी जिला आपके उत्तराखंड में है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में यह पहला सफल परीक्षण किया गया कि ड्रोन से ब्लड पहुंचाया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपकी बेटी योजना के तहत स्कूली छात्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया? तो पहले तो आपको यह बता दें कि आपकी बेटी योजना में किसे कवर किया जाता है। आपकी बेटी योजना में हर उस बालिका को कवर किया जाता है जो क्लास 1 से क्लास 12 की छात्रा हो। पहली बात कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की छात्रा हो और यह बिलो पावर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, बीपीएल हो। उसके साथ साथ अगली शर्त है कि इस बालिका के अभिभावक न हो मतलब माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। तो ऐसी बालिका को प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो आपकी बेटी योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना में धनराशि बढ़ाई गई है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की छात्रा को 1100 रुपए धनराशि दी जाती है वर्ष में और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की छात्रा को 1500 रुपए प्रति वर्ष धनराशि दी जाती है। तो यह आपकी बेटी योजना राजस्थान सरकार में छात्राओं के लिए है जो बीपीएल भी हो और माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मलयालम अभिनेत्री सेला को जेसी डेनियल अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पहली बात तो जेसी डेनियल साहब के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है और सेला को यह अवार्ड मिला है किस, और ये अभिनेत्री हैं। तो राइट है कि अभिनेत्री हैं तो सिनेमा जगत का ही पुरस्कार मिला होगा। बेसिकली ये जेसी डेनियल साहब ये फिल्म निर्माता थे और इन्हें आप कह सकते हैं कि मलयालम फिल्म के पिता कहे जाते हैं। जेसी डेनियल फिल्म के जनक रहे हैं ये, और ये एक क्या थे? जेसी डेनियल साहब एक डायरेक्टर थे और त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था और सेला जी को इन्हीं के स्मृति में जो पुरस्कार रखा गया है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 2018 में। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सीरीज का अगला सवाल होगा, जून 2019 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कान साइंस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? तो यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का पुरस्कार है। ठीक, बेसिकली यह पुरस्कार आपको दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। और जिस व्यक्ति को दिया गया है उनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। ये रहने वाली कहां की हैं? ये रहने वाली है स्वीडन की। कहां की? स्वीडन की हैं और ये एक जलवायु परिवर्तन संस्था से जुड़ी हुई हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती हैं। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए अभी हाल ही में 1 हफ्ते की भूख हड़ताल भी की थी। तो ग्रेटा थुनबर्ग है इसका राइट आंसर। ये स्वीडन की रहने वाली है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 14 से 27% कर दिया? बेसिकली भारत सरकार 27% देता है। राज्य में अलग अलग हिसाब से आरक्षण है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। तो मध्य प्रदेश सरकार
में जो है मध्य प्रदेश में सरकार बदली और यहां पर नए मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर अदर बैकवर्ड कास्ट का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन होगा। जून 2019 को भारतीय नौसेना ने डीएसआरवी का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण के तहत पनडुब्बी के कर्मियों को निकलने का अभ्यास किया गया। बेसिकली पनडुब्बी के कर्मियों के निकलने का अभ्यास का आशय है कि पानी के अंदर रहते हुए यदि किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है तो ये कर्मी, ये जो है कर्मचारी हैं, वो वहां से निकल के बाहर आ सकें और अपने आप को सुरक्षित बचा सके। तो यह जो है अभ्यास किया गया सिंधु ध्वज में। कौन सी पनडुब्बी में? सिंधु ध्वज में किया गया। सिंधु ध्वज की क्षमता यह है कि ये 1987 में इसने कमीशन प्राप्त किया, भारतीय सेना में शामिल हुई और इसकी क्षमता है कि यह 52 कर्मचारियों को लेकर के 45 दिनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है और डीपेस्ट पॉइंट यह 220 मीटर की गहराई तक जा सकती है। बेसिकली पनडुब्बियां जब ज्यादा गहराई में जाती हैं तो इनके ऊपर वाटर प्रेशर बढ़ता है और तनाव जो है दबाव बढ़ने लगता है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 220 मीटर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो सीरीज का अगला सवाल होगा। यस, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को मैक्सिको का विदेशी नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? और यह मैक्सिको का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो बेसिकली यह सम्मान जो है दिया गया है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, जो भारत की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं और इन्होंने कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति का पद धारण किया था? कोई बता सकता है? सन 2007 से लेकर के 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही हैं। क्लियर? तो इनके बाद अगले राष्ट्रपति आपके बने हैं प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी के बाद वर्तमान समय में आपके राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। इन्हें पुरस्कार इसलिए दिया गया कि इनके राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने मैक्सिको दौरा किया और भारत और मैक्सिको के संबंधों में इनकी वजह से काफी सुधार आया। तो इसीलिए मैक्सिको की सरकार ने इन्हें यह पुरस्कार दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर घोषित किया गया? ठीक, चिली, ग्वानाडो लिविंस्की, पुएर्तो विलियम्स या हनोई? ये काफी खतरनाक शहर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पुएर्तो विलियम्स। कारण यह है कि यह है कहां? बड़ा एक आश्चर्य का मुद्दा है। ये दक्षिण अमेरिका के हिस्से में है। दक्षिण अमेरिका का जो देश है चिली के दक्षिणी बिंदु पर, चिली पतली सी पट्टी है, इसी के दक्षिणी बिंदु पर एक आइलैंड है जिसका नाम है नेवरिनो आइलैंड। कहां, क्या नाम है इसका? नेवरिनो आइलैंड पर यह छोटा सा शहर है जो दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर घोषित हुआ है, पुएर्तो विलियम्स। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो इस सीरीज का अगला सवाल होगा। यस, कौन बता रहा है कि नई शिक्षा नीति जो घोषित की गई है आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा? कौन है शिक्षा मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर साहब। और इसमें काफी योगदान आपके मानव संसाधन विकास मंत्री का भी रहा, रमेश पोखरियाल निशंक का। तो इन लोगों ने मिलकर के जो नया मसौदा बनाया है, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है जिसमें आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें कुछ डिग्रियां समाप्त कर दी गई हैं। तो कौन सा पाठ्यक्रम है जिसे समाप्त करने के लिए कहा गया है? कौन बताएगा? क्योंकि हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग काम भी कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। कोई है जो रिप्लाई करेगा? यस, कौन बता रहा है इसका उत्तर? ओके, तो एमफिल की डिग्री जो है इसे समाप्त कर दी गई है। एमफिल नाम का कोई कोर्स नहीं होगा। ठीक, बेसिकली डॉक्टरेट के बाद लोग अन्य डिग्रियां लेते थे, पीएचडी करने के बाद उसमें एमफिल भी थी। अब एमफिल की कोई जरूरत, कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 मनाया जा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक मामलों में, मुद्रा की पहचान के लिए, डिजिटल करेंसी के मामले में, बैंकों के अंतरण के मामले में लोगों को साक्षर बनाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए 3 जून से 7 जून 2019 तक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया है। और बेसिकली आरबीआई की बात करें तो
1935 में इसकी स्थापना हुई, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है ये? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्लियर? आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका ने भारत और किस देश के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने का समझौता किया? कंटेनर टर्मिनल, ऐसा टर्मिनल जहां पर कंटेनर को उतारा और लादा जा सकता है जहाजों पर, उसे कंटेनर टर्मिनल कहा जाता है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है और कहा जाए तो द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिण में स्थित है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न न होने के कारण इसे दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने देश के बृहद विकास के लिए समझौता करना पड़ता है और कंटेनर के लिए समझौता इसने किया है जापान के साथ। जापान यहां पर अपना कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में दूसरी इंडिया ओपन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? अभी जल्दी में हुआ था। इंदौर, लखनऊ, गुवाहाटी या नई दिल्ली? कौन बताएगा? ठीक, बेसिकली मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं कि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है हुआ है और इस समय वहां पर बाढ़ आई हुई है। जहां पर यह आयोजन हुआ था उसका नाम है गुवाहाटी। क्लियर? असम में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन पटनायक ने लगातार कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो भाई नवीन पटनायक ने रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें ये 5वीं बार इस बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। क्लियर? तो मैक्सिमम टाइम मुख्यमंत्री बनने वालों की लिस्ट में इनका भी नाम आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और किस देश को अपनी मुद्रा की निगरानी सूची से बाहर कर दिया? तो अमेरिका से भारत के वित्तीय संबंध भी काफी बेहतर हैं। तो मुद्रा की निगरानी अमेरिका उन्हीं देशों के ऊपर करता है जिन देशों से उसके आर्थिक संबंध बेहतर नहीं होते, बदतर होते हैं। तो बेसिकली अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत के साथ साथ स्विट्जरलैंड के मुद्रा को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया। क्लियर? तो अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये रहा आपका 15वां और आखिरी सवाल कि फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी फर्म लिब्रा को पंजीकृत किया है। बेसिकली आपको बता देते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की ऐसी छद्म मुद्रा है जो जेब में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मनी है। यह कंप्यूटर या संचार के साधन जो है माध्यमों के द्वारा बनाई जाती है और संचार माध्यमों के द्वारा ही इसका अंतरण मतलब ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में आप देखेंगे बिटकॉइन, यूनिकॉइन, ये मुद्राएं क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। इनको पंजीकृत किया है फेसबुक ने। वो कौन सा देश है? फेसबुक ने जिस देश की क्रिप्टो करेंसी को पंजीकृत किया है वो है स्विट्जरलैंड। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आखिरी सवाल।